49% मार्क्स थे 12th में, 49% मार्क्स थे। मैंने ड्रॉप लिया था और मैं पॉलिटेक्निक का पेपर लिखा था जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मैं AIEEE का पेपर लिखा था, मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मैंने IIT JEE का पेपर लिखा था, मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मैंने दोबारा पॉलिटेक्निक का पेपर लिखा था, मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मैं सच बता रहा हूं। फिर ड्रॉप लेके मैंने 12th का पेपर दिया, JEE का पेपर दिया। फिर JEE में बहुत अच्छे रैंक्स नहीं थे, लेकिन मेरे 12th में मार्क्स थे 82% बिहार बोर्ड से। और फिर मैं फॉर्म भरा, PCM में थोड़े ज्यादा ही थे, 82% एग्रीगेट थे, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM में ज्यादा मार्क्स थे। तो मुझे हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मौका मिला BSc करने का। मैंने BSc किया, बड़े आराम से BSc किया। BSc के बाद मैंने IIT JAM का पेपर लिखा। गेट का पेपर नहीं, गेट का पेपर बाद में होता है, IIT JAM होता है, उसमें मेरा रैंक था 137, AIR 137। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस लिखा, MSc का एंट्रेंस होता है, उसमें मेरा AIR था 4। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में पूरे इंडिया के BSc किए हुए बच्चे पेपर लिखते हैं, AIR था 4। फिर मैंने CSIR JRF का पेपर लिखा जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक था 132, है ना, रिसर्च फेलोशिप मिलता है। तो मैं बस ये नहीं बता रहा, मैं आपको पहले ये भी बताया कि मैं कितनी बार फेल हुआ। मैं पॉलिटेक्निक का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया 2 बार, मैं JEE नहीं क्वालिफाई कर पाया। लेकिन फिर मुझे एक दिन एहसास हुआ कि नहीं यार, लाइफ ऐसे तो नहीं चलेगी। मैं तुम्हारी एज में जब था ना, तो तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ, तुमसे भी ज्यादा चमन, तुमसे भी ज्यादा रामलाल टाइप, तुमसे भी ज्यादा बेफिक्र था और तुमसे भी ज्यादा बदमाश था, तुमसे बड़ा गुंडा था। जिस उम्र में तुम आज हो उस उम्र में मोहल्ले में मैं कूटने के लिए जाना चाहता था। कोई लड़ाई होती थी, शुरुआत कोई भी करता लेकिन खत्म नहीं करता था। पूरे मुजफ्फरपुर में कभी कोई लड़ाई हो जाए, शुरुआत कोई भी करे लेकिन खत्म ना करता था उसको। बहुत बेफिक्र इंसान था, बहुत चिल, कोई दिक्कत नहीं लाइफ में, जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। ना तो पॉलिटेक्निक क्वालिफाई हुआ, 12th में 49% मार्क्स आए, बहुत सारी चीजें थी। मुझे रियलाइज नहीं था उस समय तक कि मैं क्या कर रहा हूं या फिर आगे फ्यूचर क्या होगा मेरा। लेकिन एक बार ऐसा समय आया जब मुझे महसूस हुआ कि नहीं यार, पढ़ के देखना चाहिए, पढ़ाई कैसी चीज है, पढ़ना चाहिए एक बार। तो मैंने सोचा चलो पढ़ के देखते हैं। और अपना बचपन से ही वसूल रहा है कि हम जो काम करेंगे वो सबसे बेहतरीन करेंगे। हम उनमें से नहीं आते कि चल रहा ये भी चल रहा, वो भी चल रहा, वो भी चल रहा ना। हम जो करेंगे बेहतरीन करेंगे। अगर हम गुंडा बनेंगे तो सबसे बेहतरीन गुंडा बनेंगे। अगर हम किसी को कूटेंगे तो सबसे बेहतरीन कूटेंगे। अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे बेहतरीन पढ़ेंगे। 1 साल अपने लाइफ में पढ़ा। मैं बचपन में कभी स्कूल नहीं गया, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, तो स्कूल जाने का कभी मौका मिला नहीं। 8th 9th तक तो मैं कभी स्कूल ही नहीं गया, स्कूल ही नहीं गया कभी 8th 9th 10th तक। मतलब ही नहीं था, क्या करना है स्कूल जाके, पढ़ना जरूरी थोड़ी ना है। 11th 12th में भी नहीं पढ़ा। लेकिन जब समय आया कि नहीं पढ़ना चाहिए तो पढ़ा, और जब ऐसा पढ़ा कि वैसा कोई नहीं पढ़ पाया। आज भी मेरे दूर के रिलेटिव्स या पास के रिलेटिव्स या फिर नोन जब सुनते हैं मेरे बारे में तो कहते हैं ये तो मेरे घर पे आता था और रेडियो तोड़ के भाग जाता था। मेरे रिलेटिव्स पहले मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये कितना मंद बुद्धि है, लाइफ में क्या कर पाएगा। मेरे भविष्य की चिंता मेरे पिताजी से भी ज्यादा मेरे उन रिलेटिव्स का था। मौसी के लड़के का था, फूफा जी का था, फूफा जी के बड़े भाई थे। उनको मेरे भविष्य की ज्यादा चिंता थी कि ये क्या करेगा, उनका बेटा आज तक बेरोजगार घूम रहा है। उनको मेरे भविष्य की ज्यादा चिंता थी।
तो होता है बेटा, कई बार हमें एहसास नहीं होता कि हम कहां जा रहे हैं, और एक बार एहसास करने की जरूरत होती है, और जब करो तो बेहतरीन करो। तो मैं बस तुमसे एक ही बात करना चाहता हूं कि देखो, अनसक्सेसफुल सब होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पैदा ही डॉक्टर लिया था। मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और जब बेहतरीन मेहनत करते हैं तभी आप बेहतरीन रिजल्ट पाते हैं।